अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मरियम मकसूद, टीम मेंबर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरामाला। आप सोलर सिस्टम की अहमियत से तो बखूबी वाकिफ़ ही होंगे। सोलर सिस्टम आज के दौर में हमारी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने में बहुत अहम रोल अदा कर है। तो आज हम देखेंगे कि एक सोलर सेल किस तरह से काम करता है। एक सोलर सेल के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा होता है कि जिसके ज़रिए वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आज हम इसलिए सोलर सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सोलर सेल का स्ट्रक्चर अगर हम ऑब्जर्व करें तो सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो नॉर्मल कंडीशन में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ खास कंडीशंस के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो एक सोलर सेल के अंदर मौजूद सिलिकॉन को भी खास इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसके अंदर वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें डोपिंग की जाती है। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, कुछ इम्प्योर एटम्स ऐड किए जाते हैं। अब ये कह लेंगे कुछ और एटम्स ऐड किए जाते हैं जो जाके उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो अब मैं अगर आपको एक सोलर सेल के बारे में बताऊं तो एक सोलर सेल सिलिकॉन की 2 लेयर्स से मिलकर बना होता है, जिसमें एक लेयर के अंदर फास्फोरस की डोपिंग करवाई जाती है जबकि दूसरी लेयर के अंदर बोरोन की डोपिंग करवाई जाती है। अब जिस लेयर के अंदर फास्फोरस की डोपिंग करवाई जाती है उसको एन टाइप डोपिंग हम कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसको एन टाइप डोपिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दोनों एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, लेकिन फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। चूंकि वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसलिए उसको एन टाइप कहते हैं। जबकि सोलर सेल की दूसरी लेयर जिसमें बोरोन की डोपिंग करवाई जाती है उसे पी टाइप डोपिंग कहते हैं। अब पी टाइप डोपिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सिलिकॉन के 3 बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्डिंग कर लेते हैं, जबकि सिलिकॉन के एक जो 4th वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बोरोन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाता है और वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है जिसपे प्लस का चार्ज आ जाता है। चूंकि पॉजिटिव चार्ज आए इसलिए इसको पी टाइप डोपिंग कहते हैं। अब जब इन 2 लेयर्स को पी टाइप डोपिंग और एन टाइप डोपिंग वाली लेयर्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है तो वहाँ पे एक पीएन जंक्शन बन जाता है। अब इस पीएन जंक्शन में क्या होता है, चूंकि एन टाइप डोपिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और पी टाइप डोपिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, एन टाइप की करीब करीब वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी टाइप की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जाके होल्स के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी की तरफ मूव कर रहे हैं तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इस वजह से वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनना शुरू हो जाती है। और चूंकि पी की तरफ आ रहे हैं तो पी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं जिसकी वजह से पी की तरफ नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बनना शुरू हो जाती है और दरमियान में एक न्यूट्रल जोन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल एटम्स होते हैं। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। अब यहाँ पे दरअसल असल प्रोसेस होता है जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब भी एक सोलर सेल में मौजूद डिप्लेशन रीजन पे सनलाइट आके फॉल करती है तो सनलाइट में मौजूद लाइट के फोटोन्स न्यूट्रल एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं। जब न्यूट्रल एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो एटम्स आयंस में चेंज हो जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है और पॉजिटिव चार्ज चूंकि एन टाइप वाली लेयर के पास होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव करना शुरू कर देते हैं और वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाते हैं वो पी टाइप की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ होता है। अब चूंकि एन टाइप की तरफ पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, अब मजीद इलेक्ट्रॉन भी उसी तरफ मूव करते हैं और पी टाइप की तरफ पहले ही पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं और अब मजीद पॉजिटिव आयंस भी उधर ही मूव करते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक तरफ बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है जबकि दूसरी तरफ बहुत कम पोटेंशियल हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने के लिए नेचुरली तौर पर इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉपर वायर अटैच कर दें एन और पी टाइप की तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता मिल जाता है और वो उस वायर के अंदर से फ्लो करते हुए पी टाइप की तरफ मूव कर जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स एक सीक्वेंस में फ्लो करते हैं वायर में से, जिसकी वजह से वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जो कि बाद में हमारी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें एक बात समझना ज़रूरी है कि एक फोटो वोल्टेज यानी सोलर सेल सिर्फ 0.5 वोल्ट्स तक का वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक कैलकुलेटर या एक चार्जर को तो रन कर सकता है, लेकिन उससे कोई और बड़ी अप्लायंस काम नहीं कर सकती। इसलिए 30 to 32 सोलर सेल्स को मिला के एक सोलर पैनल बनाया जाता है जो तकरीबन 15 to 16 वोल्ट तक का वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और घरों में एक घर की ज़रूरत के मुताबिक सोलर पैनल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि डिफरेंट होम अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं।
अब इसमें एक और चीज़ बताती चलूँ कि सोलर सेल के ज़रिए जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, जबकि हमें हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। इसलिए डीसी को एसी में चेंज करने के लिए कन्वर्टर्स यूज़ किए जाते हैं। वो कन्वर्टर जो सोलर सेल डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है उसे अल्टरनेटिव में चेंज करके आगे हमारे होम अप्लायंसेज में बेचता है, जिसकी वजह से वो रन करते हैं। होप्स आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।